हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ। आज बात करूँगा एक ऐसी प्रॉब्लम की जिस प्रॉब्लम से लगभग हर एक स्टूडेंट जूझ रहा है, और वो प्रॉब्लम है टेंशन। बच्चों, अभी रिसेंटली सुबह की बात है कि मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया एंड ही वॉज अबाउट टू क्राई कि सर मैं इतना टेंशन हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, मैं इस स्ट्रेस को ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। एंड ही वॉज अबाउट टू क्राई बच्चों। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं यार, हम लोग ना इतने प्रेशर में होते हैं ना यार, हर एक चीज़ का प्रेशर है यार। एक तो अपन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती, उस चीज़ का प्रेशर है। दूसरा प्रेशर है कि यार अपने को पढ़ाई करना है। तीसरा प्रेशर है सुबह उठ के अपने को क्लास जाना है। चौथा प्रेशर है क्लास में इतना सारा पढ़ाते हैं, वो एक चीज़ रिवाइज करनी है। फिर फैमिली प्रॉब्लम्स अलग हमारे यहाँ पे है। फिर कई जगहों पे मम्मी पापा के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर है। फिर कॉलेज का टेंशन, एग्जाम का टेंशन, बाप रे, इतना सारा टेंशन है हमारे ऊपर। मतलब एक छोटी सी लाइफ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की एक लाइफ इतनी छोटी सी है, और उसके ऊपर किसी ने और कोई स्पेशल फ्रेंड बनाया तो उसका अलग टेंशन। तो इतनी छोटी सी लाइफ है और इतने सारे टेंशन हम लेके चल रहे हैं, तो क्या करने का। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि टेंशन का रिजल्ट क्या है। टेंशन का रिजल्ट है बच्चों, सबसे पहली बात तो आपके बाल झड़ जाएंगे। और दूसरा, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, टेंशन लेके आज तक किसने कुछ बड़ा तीर मारा है। टेंशन से कुछ नहीं होता। हाँ, टेंशन, थोड़ा बहुत टेंशन होना भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन लेंगे तो वो टेंशन आपको एनकरेज करेगा कि भाई तू ये कर, नहीं तो तेरे साथ ये चीज़ होगी। तो थोड़ा बहुत टेंशन लेना अच्छा है, बट लेट्स मेक श्योर कि वो जो टेंशन है ना बच्चों, वो टेंशन हमारी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। हमें कई लोग, आपको पता है ना, कई लोग एग्जाम में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम के पहले वो टेंशन में आते हैं कि वो एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। सो यस, मैं मानता हूँ कि हम सबकी लाइफ में टेंशन है, बट क्या ना इसे, इस टेंशन को हम थोड़ा सा रोकें। ठीक है, टेंशन लेना अच्छी बात है, बट यार इस टेंशन को इतना अपने ऊपर हावी होने ना दें कि वो हमारी पर्सनल लाइफ को ख़राब कर दें, हमारी हेल्थ को ख़राब करें, हमें डिप्रेशन हो। साला तुमको अच्छा लगेगा हम CS बन गए 24 की एज में, और 26 की एज में हमको डायबिटीज़ हो गई। तो मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से पूछा कि सर टेंशन खत्म करने का रीज़न क्या है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं टेंशन खत्म करूं। तो उसने मुझे क्या बोला पता है, आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखिए कि आपको टेंशन लेने का टाइम ना मिले। सर ये कैसे हो जाएगा, मतलब हम टेंशन लें और टेंशन में काम कैसे होता है। बच्चों वही तो करेज है। आपको टेंशन है बट स्टिल आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उसी को तो हम साहस बोलते हैं। देखिए परिस्थितियां अच्छी भी हों और तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बट साहसी इंसान कौन है, जो टेंशन होने के बावजूद क्या करता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता है। टेंशन क्यों होता है, थोड़ा सा हमने टेंशन के ऊपर रिसर्च किया कि टेंशन होता क्यों है। टेंशन होने के मुख्य 3 कारण हैं। कन्फ्यूजन, छोटे छोटे टेंशन आपको क्यों होते हैं, कन्फ्यूज हैं, CA करें CS करें, अब वो दिमाग में वही चल रहा है, मर्सिडीज़ खरीदूँ BMW खरीदूँ, आपको भी ये टेंशन आएगा। देन यहाँ पे रहूँ, फ्लैट में रहूँ, हॉस्टल में रहूँ, कोचिंग क्लास लाइव करूँ, ऑनलाइन करूँ, कोचिंग लूँ, कोचिंग ना लूँ, ये सुनो, इन सब चीज़ों के कारण सबसे पहला जो टेंशन होता है वो किस लिए होता है, कन्फ्यूजन के कारण होता है। तो प्लीज़, और ये आजकल ना ये यूट्यूब और ये दुनिया भर की चीज़ों ने, ये कोई ये बोलता है कि ये अच्छा है, कोई बोलता है ये अच्छा है, तो ये सब चीज़ें जो माध्यम है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो विचार आपको कंफ्यूज करते हैं वो नहीं करने का। कोई भी एक चीज़ करने का, टेक अ डिसीजन एंड मेक दैट डिसीजन राइट। अगर आपने सोचा है कि CS करने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, CS करो और दुनिया को बता दो कि तुमने CS किया है और आग लगा दो मार्केट में। नंबर 1। दूसरा टेंशन होता है डर के कारण। आपको पता है हम हर चीज़ डरते हैं बच्चे, मैं भी डरता हूँ कि यार कभी ऐसा हुआ मैं कोचिंग क्लास लेने आया और एक भी बच्चा नहीं आया। अभी 300 बच्चे बैठते हैं क्लास में, 200 बच्चे बैठते हैं और एक भी बच्चा नहीं आया, तो क्या होगा। तो डर। फिर मैं डरता हूँ यार कि मेरी, मतलब कुछ नहीं बच्चों, लाइफ एकदम नॉर्मल है। पिछले 10 साल से हम कोचिंग इंडस्ट्री में टॉप पे हैं, सब कुछ एकदम बराबर है, बट ये डर है ना, हर आदमी डरता है। जब मैं CS करता था तो डरता था कि यार फेल ना हो जाऊं, क्या हुआ क्या पता, अगर CS के एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ कि यार मैंने पढ़ाई की और एग्जाम में जाके मैं ब्लैंक हो गया। आपके मन में भी यही डर होता है ना, ऐसा कभी नहीं होता। एक बच्चों, एमरसन ने कहा था कि इंसान जिन 90% चीज़ों का टेंशन लेता है वो चीज़ें होती नहीं है। तो कुल मिला के 10% आपका टेंशन लेना जायज़ है, 90% टेंशन आप फालतू की चीज़ों का ले रहे हो। और तो दूसरा, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, टेंशन किसके लिए होता है, कन्फ्यूजन के कारण, छोटे छोटे टेंशन होते हैं। दूसरा टेंशन क्यों होता है,
डर के कारण, फियर के कारण भी हम क्या होते हैं, टेंस्ड होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप क्या करें, डर खत्म करें। देखिए कुछ नहीं होने वाला यार, चीज़ें चलने वाली हैं। अब मोदी जी को भी डर है कि यार, मोदी जी को भी डर लगता होगा ना कि यार उनका 2019 में इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट क्या वो रैली लेना बंद कर रहे हैं? नहीं, वो तो और ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां ले रहे हैं। बच्चों डर वगैरह मैटर नहीं करता। अगेन अगर आपको डर है फिर भी आप अपना काम करते जाइए, टेंशन है, डर है, काम करते जाइए, आपको रुकना नहीं है। तीसरा टेंशन होता है एक्सपेक्टेशन। तीसरा रीजन जो है वो टेंशन का, वो है एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन अपनी किसकी होती है? सबसे पहले तो खुद की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार लाइफ में अपने को बड़ा करना है। फिर टेंशन क्यों आता है कि अगर वो नहीं कर पाया तो क्या होगा। फिर कई लोगों को माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि सर मेरे माँ बाप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मैं अगर उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। तीसरा टेंशन होता है ज़माने का। तीसरा एक्सपेक्टेशन होता है ज़माने का कि यार अगर मैं CS नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं CS कर लूँगा तो लोग मुझे कितनी इज्जत से देखेंगे। तो खुद का डर होता है, खुद की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन और ज़माने की एक्सपेक्टेशन। यार इन तीनों की एक्सपेक्टेशन, खुद की, ज़माने की और फैमिली की, ये तीनों एक्सपेक्टेशन के कारण भी मेरे मन में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। लेकिन अब बच्चों 3 टाइप के मैंने आपको टेंशन बताया। पहला टेंशन कैसे होता है? पहला टेंशन होता है कन्फ्यूजन से, दूसरा टेंशन होता है फियर से और तीसरा टेंशन होता है एक्सपेक्टेशन से। बच्चों मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है, बट क्या इन चीज़ों को हम सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि कम से कम ये अगर डर है, ये टेंशन है, तो भी हम अपने एक्शंस को अपने टेंशन के कारण अफेक्ट होने नहीं देंगे। आपने कई बार सुना होगा, आपने कई दफ़ा सुना होगा कि कई लोग एग्ज़ाम के पहले दे मेक अ क्विट, कई लोग एग्ज़ाम होने के पहले वो छोड़ देते हैं, कई लोग इंटरव्यू में जाने के पहले वो इंटरव्यूअर को फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैं आज इंटरव्यू पे आने वाला नहीं हूँ। कई लोग जिस दिन कोचिंग क्लास में डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होने वाला होता है वो उस दिन कोचिंग क्लास नहीं आते। बच्चों कैन आई से, ये टेंशन के चलते एक चीज़ हो रही है, इनएक्शन। बच्चों कभी लाइफ में टेंशन नहीं लेने का। बच्चों मैं भी लेता था टेंशन, लेकिन मेरा एक चीज़ था कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो एकदम हीरो बन के जाऊँगा, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा, फुल मस्ती करूँगा। यार जितना टाइम मिला था आपको पढ़ने का, आपको घर पे पढ़ना चाहिए था। बच्चों प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, लाइफ बहुत छोटी सी है। और हमेशा याद रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, आप CS नहीं बनोगे। और CS ऐसा नहीं है कि जो इंसान CS नहीं बन पाया वो लाइफ में कुछ किया नहीं। मुकेश अंबानी इज़ नॉट अ CS, विराट कोहली इज़ नॉट अ CS। तो मैं चाहता हूँ आप CS बने, लेकिन यार इतना टेंशन लेके अपनी लाइफ ख़त्म करके, अपने हेयर फॉल करवा के और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके टेंशन लेके CS बन भी जाओगे तो ज़्यादा दिन तक तरक्की नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि टेंशन लेने की आदत पड़ जाएगी ना। तो आपको जब टेंशन लेने की आदत पड़ेगी तो आप लाइफ में कभी रिस्क नहीं ले पाओगे, लाइफ में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आज से ही ये टेंशन को दूर करो। और टेंशन क्रिएट क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन मत रखो। दूसरा, मम्मी पापा भी आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो यार उनके लिए कुछ करो ना, टेंशन लेके क्या होगा। और एक अटेम्प्ट फेल हुआ तो फेल हुआ यार, अगला अटेम्प्ट है ना। मैं भी फेल हुआ हूँ यार, मैं तुम्हारे सामने मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट बी टेंस्ड, टेक एक्शन, काम करिए, बट टेंशन लेकर काम मत करिए बच्चों। और याद रखना 90% चीज़ों से जिनसे आप डर रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा, मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, ये चीज़ें होती नहीं है। 90% चीज़ें नहीं होती। इज दैट क्लियर? लव यू सो मच, थैंक यू।